वेलकम बैक फ्रेंड, वेलकम टू इन्वेस्टोलॉजी। तो फ्रेंड्स, आपने अभी नोटिस किया होगा कि इंडिया में कोविड के बाद लोग इन्वेस्टमेंट को लेके कितना कितना अट्रैक्ट हो रहे हैं। और आपने देखा होगा कि लगभग कोविड के बाद जो इंडिया में म्यूचुअल फंड में एसआईपी इन्वेस्टमेंट है वो कितना पॉपुलर हो रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर हम बात करें एएमएफआई के डेटा की, तो एएमएफआई के अनुसार इंडिया में कोविड के बाद जो एसआईपी इन्वेस्टमेंट है उसको इन्वेस्टर काफी पसंद कर रहे हैं और लगातार इसमें निवेश किए जा रहे हैं। अगर हम बात करें पिछले साल की, तो पिछले साल लगभग आपने देखा कि जनवरी से लेके जून जून मंथ तक जो अपना इंडियन स्टॉक मार्केट था वो बुल रन में था। तो तब तो जो इंडियन म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है उसमें जो एसआईपी का इन्फ्लो है उसमें तो लगातार हमें बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन लेकिन जब से इंडिया में सितंबर से लगातार गिरावट का फेज शुरू हुआ है, तभी भी इंडियन स्टॉक मार्केट में लगातार गिरावट हो भी रही है। फिर भी जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर है वो लगातार इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। और जो इसमें जो एसआईपी का इन्फ्लो है उसमें हमें लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो अगर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह आप सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी से अपने लिए 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें मिडिल क्लास लोगों की, तो आपने देखा होगा कि इंडिया में लगभग जितने भी जॉब करने वाले लोग हैं वो उनकी सैलरी रेंज जो होती है वो, अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनकी सैलरी रेंज लगभग 20,000 से 30,000 के बीच उनकी सैलरी होती है। और अगर हम बात करें पुणे मुंबई जैसे सिटी की, तो वहाँ पे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना महंगा है, तो लोगों की जो पूरी सैलरी होती है वो उनके खर्चे मैनेज करने में ही चली जाती है। तो आज मैं आपको सिर्फ ऐसा बता रहा हूँ, अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि किस तरह आप सिर्फ 1,000 रुपए का मंथली निवेश करके अपने लिए 1 करोड़ रुपए का ह्यूज टारगेट क्रिएट कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पे और आपको मैं समझाता हूँ कि किस तरह आप सिर्फ 1,000 रुपए की एसआईपी से 1 करोड़ रुपए का ह्यूज कॉर्पस अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे मेरा एसआईपी कैलकुलेटर जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है। और यहाँ पे जो मैंने एसआईपी का जो अमाउंट है वो मंथली 1,000 रुपीज़ यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और यहाँ पे हम जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो 15% का CAGR यहाँ पे हम पकड़ के चल रहे हैं। क्योंकि अक्सर इंडियन स्टॉक मार्केट में यहाँ पे अक्सर देखा गया है कि अगर हम बात करें हिस्टोरिकल डेटा की, तो यहाँ पे अगर आप किसी लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो, और आप एकदम कंजर्वेटिव अप्रोच भी अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको यहाँ पे म्यूचुअल फंड के जरिए 15% का रिटर्न तो आराम से मिल ही जाता है। तो यहाँ पे हम जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो यहाँ पे हम 15% लेके चलेंगे। और अगर हम यहाँ पे 1,000 रुपीज़ की अमाउंट 15% की इंटरेस्ट रेट पे अगर हम इन्वेस्टमेंट अपना करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम 5 साल अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते तो यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो 60,000 रुपीज़ होगा। और इस पर जो एस्टिमेट रिटर्न जो है वो लगभग 30,000 के आसपास यहाँ पे जनरेट होगा। लेकिन इसी एसआईपी को अगर हम कंटिन्यू 10 साल अगर करते हैं तो 10 साल में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो यहाँ पे 1,20,000 के करीब होगा। और इस पर जो एस्टिमेट रिटर्न है वो 1,58,000 के ऊपर यहाँ पर एस्टिमेट रिटर्न इस पर जनरेट होगा। लेकिन इसी इन्वेस्टमेंट को अगर हम कंटिन्यू 20 सालों तक करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 20 सालों में जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिर्फ यहाँ पर आपका 2,40,000 रुपये इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। और इस पर जो रिटर्न जनरेट होगा वो 12,75,000 के ऊपर है यहाँ पर आपका इस पर रिटर्न जनरेट होगा। और हम टोटल कॉर्पस की बात करें तो यहाँ पे 15,15,000 के ऊपर आपका टोटल कॉर्पस होगा। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड के जरिए 1 करोड़ की अगर बड़ी राशि अगर आपका गोल अचीव करना है तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है। क्योंकि यहाँ पर आपको जो आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो यहाँ पर आपको बढ़ाना होगा। तो अगर आप 30 साल अगर अपना इन्वेस्टमेंट 1,000 रुपीज़ की एसआईपी को अगर कंटिन्यू करते हैं
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 30 साल में जो आपका आपकी जो टोटल वैल्यू है वो यहाँ पर आपको 70 लाख से ऊपर आपको यहाँ पे अपना कॉर्पस दिखने को मिलेगा। लेकिन यही से दोस्तों कंपाउंडिंग की असली पावर शुरू होती है। और अगर आप अगर इस 1000 रुपीज़ की SIP को अगर 33 साल तक करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 33 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सिर्फ 3,96,000 होगा। लेकिन इस पर जो एस्टिमेट रिटर्न जनरेट होगा वो 1 करोड़ से ऊपर का एस्टिमेट रिटर्न इस पर जनरेट होगा। और आपकी जो हाथ में फाइनल वैल्यू आएगी वो यहाँ पर 1,10,00,000 रुपए की फाइनल वैल्यू आपके हाथ में आएगी। लेकिन दोस्तों अभी रुक जाइए, अगर आपको ये टाइम जो होराइजन है वो आपको लंबा लग रहा है तो इस पर भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। क्योंकि अगर आपको सिर्फ 1,000 रुपये की SIP से अपने लिए 1 करोड़ का हाई टारगेट अचीव करना है तो आपको यहाँ पे रिस्क एक्स्ट्रा लेना होगा। और अगर आप हाई रिस्क इन्वेस्टर है और अगर आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर हाई रिस्क लेते हैं और किसी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में अगर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अक्सर देखा गया है कि मिड कैप और स्मॉल कैप फंड आराम से 25-26% का रिटर्न भी इन्वेस्टर को डिलीवर्ड करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 18% का जो CAGR रिटर्न है वो यहाँ पे हम लेके चलेंगे। तो अगर आप किसी मिड कैप या स्मॉल कैप फंड में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके ऊपर अगर आपको 18% का CAGR अगर मिल जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपकी जो 1 करोड़ का जो गोल है वो यहाँ पे आप सिर्फ 28 ईयर में आप अपना जो गोल है वो यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको 28 ईयर्स का जो लॉन्ग पीरियड है ये भी अगर आपको थोड़ा सा लंबा समय लग रहा है तो मैं आपको इसके ऊपर भी एक सॉल्यूशन बताता हूँ जिसके ज़रिए आप सिर्फ 25 ईयर्स में अपना जो टारगेट है वो आराम से अचीव कर सकते हैं। इसके लिए हम स्टेप अप SIP का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मेरे मोबाइल में यहाँ पे स्टेप अप SIP कैलकुलेटर यहाँ पे मैंने निकाल के रखा है। तो फ्रेंड्स अगर आप सेम SIP अगर 1000 रुपीज़ की सेम SIP सेम CAGR रिटर्न पे अगर 25 साल तक अगर करते हैं तो और इसमें सिर्फ आप 10% का अगर एनुअल स्टेप अप अगर अपने इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप सिर्फ यहाँ पे 5 ईयर्स में 1 करोड़ से ऊपर का टारगेट अपने लिए अचीव कर लेंगे। और यहाँ पे जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है यहाँ पे सिर्फ 11,80,000 रुपये का आपका 11,80,165 रुपये का आपका यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा। और इस पर जो आपका एस्टिमेट रिटर्न जनरेट होगा वो यहाँ पे 93,71,860 रुपये का यहाँ पे एस्टिमेट रिटर्न आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पर जनरेट होगा। और आपकी जो फाइनल वैल्यू है वो यहाँ पे 1,05,50,000 से ऊपर की वैल्यू आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स इसी तरह आप अपने लिए कंपाउंडिंग का यूज़ करके आप अपने लिए 1 करोड़ से ऊपर का टारगेट अचीव कर सकते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे स्टेप अप SIP का सहारा इसीलिए लिया है फ्रेंड्स कि अक्सर आप में से जो ज़्यादातर जो लोग हैं वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और उनकी जो इनकम है वो इनकी जो इनकम है वो साल दर साल ज़्यादा नहीं बढ़ती। तो अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हो और आपकी जो सैलरी है वो एनुअली 10% से तो इंक्रीज होती है। तो अपनी सैलरी के साथ अगर आप यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को भी 10% इंक्रीज करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आप कितना अपने लिए 1 करोड़ का टारगेट आसानी से अचीव कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरह आप अलग अलग स्ट्रेटेजी के जरिए अपने लिए सिर्फ 1,000 रुपये का मंथली निवेश करके अपने लिए 1 करोड़ से ऊपर का म्यूचुअल फंड के जरिए टारगेट अपने लिए अचीव कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई क्वेरी है या आपको आपकी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अगर कोई सवाल आपको पूछना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसके ऊपर जल्दी रिप्लाई करूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।